नीतीश कुमार भी तो युवाओं के लिए कह नहीं रहे नहीं, थे बहुत। उनके हाथ में 20 साल सत्ता रहा, वो कुछ नहीं कर पाए। हम लोग नहीं चाहते से फिर से वो बने। हम लोग युवा हैं और युवा के सपोर्ट कर रहे हैं। आज से 20 साल पुराना बिहार था और एक हम नए बिहार में जो जी रहे हैं, तो हमने नीतीश जी के कामों को बहुत ही अच्छे से देखा है। क्योंकि हम इस एज में हैं कि हम उनके शुरुआत से काम को देखें और अभी उनको मौका मिलते ही रहना चाहिए। लड़के लोग पहले नहीं जाया करते थे रात में अकेले, लेकिन अब लीडर होके चलती है रोड पे। पहला ऐसा नहीं होता था। मंचों से जो कहा जाता है जंगल राज की याद दिलाते नीतीश कुमार, क्या वाकई में ऐसा होता था कि लड़कियां रोड पे नहीं चल पाती थी? नहीं चल पाती थी, सही बात है। 20 साल का गड्ढा भी तो भर रहे हैं ना। अच्छा, 20 साल में जो नुकसान हुआ था उसका भरपाई भी तो कर रहे हैं ना। हम तो चाहते हैं शराब चालू होना चाहिए। तेजस्वी के सरकार रहना चाहते हैं कि वो नवयुवक है, हम सब के जैसा काम करना चाहते हैं। अच्छा काम करेंगे। पूरा भरोसा है तेजस्वी यादव पे कि वही काम करेंगे। हाँ, अच्छा काम करेंगे पूरा। सरकार तो भाजपा की ही बनेगी। हम लोगों को तो हाजीपुर से अवधेश सिंह विधायक हैं, भाजपा के सीट है ये कन्फर्म है। सरकार भी उसी की बनेगी। वो तो पलटू चाचा है, वो तो कितना बार अभी तक पलट चुके हैं। अच्छा, 4 बार मुख्यमंत्री बने, 8 बार शपथ ग्रहण लिए। बताइए। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। और इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो हाजीपुर से वैशाली वाले रोड में है। यहाँ एक हम जानने आए हैं जनता का मिजाज कि आखिर जनता इस बार बनाएगी किसकी सरकार। तो एक बार फिर से हम बस में यात्रा करेंगे, जहाँ हम हाजीपुर से वैशाली जाते हुए लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर जनता का मिजाज क्या है, जनता किसकी सरकार इस बार बिहार में देखने जा रही है, किसकी सरकार बनाने जा रही है। नीतीश, तेजस्वी, प्रशांत किशोर, पुष्पम प्रिया चौधरी, इसके अलावा चिराग पासवान भी चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। तो कई चेहरे हैं, कई नाम है। देखना होगा कि जनता का समर्थन किसको मिलेगा। और ये तमाम बस स्टैंड पे बस जो है हम आपको दिखा रहे हैं और इसी बस में हम यात्रा करेंगे और फिर जानेंगे कि जनता इस बार किसको वोट करेगी, जनता किसकी सरकार बिहार में बनाएगी। महागठबंधन की सरकार आती है, तेजस्वी यादव को अगर आप देखते हैं तो सबसे बड़ा जो मुद्दा होगा वो क्या होगा, जिसपे आपको लगता है कि अभी जो सरकार है या फिर जो सरकार आएगी उसको काम करना चाहिए? देखिए, तेजस्वी यादव अगर सीएम बनते हैं तो पहला तो शिक्षा पर ध्यान देंगे। अच्छा, उसके बाद रोजगार पे, से हम लोग को बाहर कमाना जाना ना पड़े। अभी हम लोग बाहर में कमा रहे हैं। अच्छा, 20 साल और हम दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, जी तो यहाँ पे काम नहीं है? जी, यहाँ पे नहीं है। एक चेहरा और है प्रशांत किशोर, वो भी तो कह रहे हैं कि आएंगे तो काफी लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, वो तो बीजेपी के एजेंट है। वो तो वोट काटने आए हुए हैं। अच्छा, बीजेपी के एजेंट है। वो तो लेकिन बीजेपी के एजेंट बीजेपी पे है। तो कई आरोप लगा रहे हैं वो। नहीं, मगर वो तो दिखावा कर रहे हैं बस। अच्छा जी तो लगता है आपको कि तेजस्वी ही आएंगे तो बिहार में कुछ जी, सुधार होगा? तेजस्वी ही आएंगे तो बिहार का विकास होगा, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन नीतीश कुमार अक्सर ये कहते हुए सुने जाते हैं कि शिक्षा का काम अगर किसी ने किया है बिहार में तो वो नीतीश कुमार, वो चाहे लड़कियों को। वो तो पलटू चाचा है, वो तो कितना बार अभी तक पलट चुके हैं। अच्छा, 4 बार मुख्यमंत्री बने, 8 बार शपथ ग्रहण लिए। बताइए। जी, अभी एक बात बताइए कि नीतीश किधर रहते हैं तो ज्यादा बेहतर काम करते हैं, एनडीए की तरफ या महागठबंधन की तरफ? देखिए, वो तो जिधर जिनको ज्यादा अधिक सपोर्ट मिलता है उधर चले जाते हैं। उनको सिर्फ अपना कुर्सी का लालच है। अब 42 सीट उनका बिहार में है और कुर्सी पे बैठे हुए वो। और आरजेडी के पास 80 सीट है, बीजेपी के पास भी 74-80 सीट है। मगर जिसका ज्यादा हक है उनको रहना चाहिए ना, मगर वो तो कुर्सी के लालच में बैठे हुए हैं। इधर मुख्यमंत्री का सीट मिलता है, उधर वो चले जाते हैं। इसलिए हम लोग युवा चाहते हैं और युवा का सपोर्ट कर रहे हैं। तो युवाओं की रेस में इस बार चिराग पासवान भी है, पुष्पम प्रिया चौधरी का भी नाम बहुत आ रहा है, वो भी खूब वादे कर रही है। 20 में भी आई थी वो। नहीं, चिराग पासवान तो बीजेपी का हनुमान बनाए रखे हुए हैं। वो क्या उसको बोलते हैं, नरेंद्र मोदी, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो मोदी जी भी आए थे, खूब बोल के गए। लगता है मोदी जी पे भरोसा है? वो तो 14 ही से बोल रहे हैं 15 लाख अकाउंट में है। कितना किसी के अकाउंट में है बताइए? कुछ नहीं आया। कुछ नहीं आया। रोजगार का वादा कर रहे नीतीश कुमार, लगता है कि इस बार थोड़ा 25 नहीं, इस बार वो सत्ता चाह रहे हैं, सत्ता के लिए हर एक चीज दे रहे हैं। फिर चुनाव बाद वैसे ही रहेगा उनका। तो कई लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात। क्या नाम हुआ आपका? संजीत कुमार। क्या करते हैं आप? मैं तो प्रोफेसर हूँ। अच्छा, आप प्रोफेसर हैं, क्या बात है। तो लगता है कि नीतीश कुमार ने शिक्षा पे काम किया है बिहार में? एकदम 100% काम किया। पिछले 20 सालों के काम को उनका हम कभी दरकिनार नहीं कर सकते। आज से 20 साल पुराना बिहार था और एक हम नए बिहार में जो जी रहे हैं, तो हमने नीतीश जी के कामों को बहुत ही अच्छे से देखा है। क्योंकि हम इस एज में हैं कि हम उनके शुरुआत से काम को देखें और अभी उनको मौका मिलते ही रहना चाहिए। मिलते रहना चाहिए। लेकिन इस बार तो लोग कह रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार को बदलेंगे, जो छात्र जाके लाठी खा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, क्या प्रोफेसर है इसलिए आपसे
छात्रों का हमेशा से अलग अलग डिमांड होता रहा है, लेकिन सरकार कभी भी सारे डिमांड को एक साथ पूरा नहीं किया जा सकता है। सिक्का के दोनों पहलू को देखना होता है और सरकार ने जो शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है। रोजगार के क्षेत्र में भी जितना उन्होंने पिछले साल वादा किया था पूरा किया है और अभी भी अपने वादे से आगे, और स्टार्टअप के क्षेत्र में भी उन्होंने बिहार में बहुत सारे इंडस्ट्रीज को लाया, नए नए स्टार्टअप को प्रोत्साहन दिया है, तो उनके कार्यों को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि 20 साल तो नीतीश कुमार हो गए, अब बिहार को कोई युवा नेतृत्व की जरूरत है? जैसे तेजस्वी यादव का नाम आ रहा है। तेजस्वी जी की बात करें तो उन्हें पिछले सरकार में, नीतीश जी की सरकार में ही जगह मिला था, लेकिन उनके कार्यों को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी उन्हें 5 साल और अभी फील्ड में काम करने की जरूरत है। वस्तु स्थिति को समझने की जरूरत है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तेजस्वी सरकार बुरी होगी, क्योंकि अभी तो हमने उनको बहुत अच्छे से देखा नहीं, लेकिन नीतीश जी के काम की सराहना की जा सकती है। तो 25 से 30 एक बार फिर से नीतीश। चलिए, तो लोगों का कहना है कि 25 से 30 एक बार फिर से नीतीश कुमार ही जो है वो रहने चाहिए। आगे और भी लोग हैं, उनसे भी मिलेंगे, बातचीत करेंगे, देखते हैं कि उनकी क्या राय है। क्या नाम हुआ अंकल आपका? मेरा नाम परमहंस कुमार हुआ। क्या करते हैं आप? हम हाजीपुर विधानसभा से हम हैं। अच्छा, किसकी सरकार अच्छी लग रही है आपको? सरकार तो भाजपा की ही बनेगी। हम लोगों को तो हाजीपुर से अवधेश सिंह विधायक हैं, भाजपा के सीट है ये कंफर्म है। सरकार भी उसी की बनेगी। अच्छा, आपको बीजेपी ही चाहिए बिहार में? जी हाँ, बीजेपी ही चाहिए। तो बिहार में नहीं, देश में बीजेपी चाहिए। देश में? बिहार में कौन चाहिए? बिहार में तो अभी वर्तमान नीतीश कुमार है और इस बार भी है। अच्छा, नीतीश कुमार के कौन से काम से बहुत प्रभावित हुए हैं? अभी तो शुरुआत किया है, खेत में फसल लगा है, फसल काटते मुख्यमंत्री हैं। 20 साल का गड्ढा भी तो भर रहे हैं ना। अच्छा, 20 साल में जो नुकसान हुआ था उसका भरपाई भी तो कर रहे हैं ना। हम लोग ये रोड देखे थे जिस दिन, हम लोग आज से 20 साल पहले ये रोड चलने लायक नहीं था। जिस रोड से हम लोग निकल रहे हैं। जी हाँ, ये लालू जी के ही रीजन में रोड आई थी। इसमें जो है सैकड़ों इंजीनियर जो है ना, वे किडनैप हो गए। अच्छा। आज तक उनका पता नहीं चला। वही नीतीश का सरकार हुआ, ठेकेदार को प्रोडक्शन मिला। ये रोड रास्ता जो है, हम लोग जो पटना से मुजफ्फरपुर 4 घंटा में क्रॉस करते थे, अभी 1.5 घंटा में पहुंच जाते हैं। प्रोग्रेस तो यही है। 2 लाइन पुल था, 6 लाइन हो रहा है। अच्छा, तेजस्वी यादव भी एक मौका मांग रहे हैं। तेजस्वी यादव क्या करेंगे जब अपना परिवार ही नहीं संभाल जो पाएगा? जिनका परिवार खुद नहीं संभाल पा रहा, वे देश क्या संभालेंगे? माई बहन योजना निकालते हैं और 2 भाई को घर से बेदखल कर देते हैं। एक के बदले 2 शादी घर से बेदखल कर दिए इसको। फिर जब इलेक्शन खत्म होगा तो फिर साथ में ही होंगे, साथ तो उनका छूटेगा नहीं। अच्छा, तो लगता है कि तेज प्रताप यादव को जो बाहर निकाला गया, ये कहीं ना कहीं लालू यादव का ऐसे ही ढोंग है? एकदम सर, एकदम कंफर्म ढोंग है। ये तो प्रोसेस कोई आज पहला दिन थोड़े है, ये तो सालों से प्रोसेस चलती आ रही है। लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फिर भी राज जात कर रहे हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव तो इस बार आरजेडी को चैलेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं महुआ से चुनाव लड़ेंगे। लगता है कि महुआ से लड़ेंगे तो जीत पाएंगे इस बार? महुआ से तो गारंटी जीतेगा। किसी पार्टी से सीट नहीं, अगर वो निर्दलीय भी खड़ा होंगे तो वे जीतेंगे। उनकी छवि कुछ अलग है। क्यों महुआ से जीतने का रीजन तेज प्रताप का? वो निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। हाँ, निर्दलीय ही उतरेंगे, कारण कि फील्ड में कंटिन्यू है। वो अच्छा, फील्ड को कोऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए चांस है कि वो निकल सकते हैं वहाँ से। निर्दलीय ही लड़ेंगे, लेकिन वहाँ से वे निकल सकते हैं। महुआ से कई बार तेज प्रताप यहाँ से, उनकी कर्म भूमि भी रही है महुआ, लेकिन आरजेडी की सिटिंग सीट है ना वहाँ पे, तो लगता है कि आरजेडी के जो कैंडिडेट है उनको नुकसान पहुँचा देंगे इस बार? उनको 100% नुकसान पहुँचना है, कारण कि ये हॉस्पिटल जो वहाँ बनवा रहे हैं ना, इससे लोग, वहाँ का जनता जो है उनसे बहुत खुश है और जनता से हर रोज बहुत नजदीक से जाके मिल रहे हैं, इसलिए जनता उनसे खुश है, इसलिए जीतने की चांस उनकी वहाँ से बनती है। सुजीत कुमार। अच्छा, नीतीश अच्छे लगते हैं? हाँ जी। महिलाओं के लिए ऐसे बीजेपी का हमारा अच्छा है, अच्छा, लेकिन बीजेपी के सपोर्ट में जो भी नेता हो उसके, जो भी बीजेपी को सपोर्ट करेगा उसको आप चुनेंगे। अगर मान लीजिए नीतीश कुमार नहीं करते हैं बीजेपी को, कभी पलटी मार लेते हैं, तो नीतीश को वोट दीजिएगा? नहीं, बीजेपी को नीतीश कुमार का वोट दे रहे हैं हम लोग। अच्छा, क्योंकि एक बार पलटी मार के नीतीश कुमार वापस से एनडीए में आ गया, तो इसलिए नीतीश कुमार को वोट जा रहा है। बता रहा हूँ मैं, बीजेपी की वजह से मैं नीतीश कुमार को वोट देते हैं तो नहीं हम। अच्छा, नहीं तो नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन कमान तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ही संभाल रहे हैं ना बिहार की, तो बीजेपी को वोट देने से क्या होगा? काम तो नीतीश, सपोर्ट तो उन्हीं का भी है ना, बीजेपी का भी सपोर्ट है ना इसमें। तो बीच में फिर आरजेडी को सपोर्ट कर देंगे नीतीश? नहीं, आरजेडी को सपोर्ट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे इस बार, भरोसा है? कभी नहीं करेंगे। अच्छा, तेजस्वी यादव क्यों नहीं पसंद है? वो किसी को भी पसंद नहीं है, 90 के हिसाब से किसी को पसंद नहीं है। तेजस्वी तो कह रहे हैं कि एक मौका दीजिए, बहुत विकास करेंगे इससे ज्यादा। रैली करते हैं उसमें भी देखते हैं कितना हुड़दंग होता है उनका। अच्छा, अभी उनकी रैली, हाँ,
इसलिए उनका कोई पसंद नहीं। 17 महीने कार्यकाल रहा जब नीतीश जी बीच में गए, उसमें भी हुआ है, हुड़दंग हुआ है, उसमें भी हुआ है। क्या क्या हुड़दंग हुआ? अब इतना तो नहीं बता सकते, लेकिन हुड़दंग हुआ है। जो भी हमारा जो मीडिया, आप लोग को मीडिया के हिसाब से आता था, आप कहाँ के रहने वाले? हम तो बिहार के रहने वाले, वैशाली डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, वैशाली। हाँ जी। चलिए, राघोपुर में बाढ़ का भी खूब समस्या है जहाँ से। वो तो उन लोग समस्या रहेगा ही, अभी भी रहेगा। वो तो बाढ़ का समस्या कोई हल नहीं कर सकता बारिश का वजह से। हाँ जी। तो फुल सपोर्ट है इस बार एनडीए को। तो एनडीए की सरकार को देखिए सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। एक और महिला, उनसे भी बातचीत करें। क्या नाम हुआ आंटी आपका? विनीता सिन्हा। जी, विनीता सिन्हा। विनीता जी, बताइए जरा, किसकी सरकार देख रही है इस बार बिहार में? मन लायक कौन लग रहा है? मन लग तो सबको जनता के नीतीश कुमार हैं। क्यों, आप जनता नहीं है? जनता है ना आपकी पसंद? नहीं पसंद है, इसलिए कि हर महिला के लिए वो बहुत सपोर्ट करते हैं। क्या क्या सपोर्ट मिला है नीतीश कुमार के रहते? बहुत सारा ऐसा है जो जैसे महिला सशक्तिकरण में है, हम लोग को स्वास्थ्य विभाग में है। हाँ, सपोर्ट में है। इस टाइम है कि हम 2 बजे रात को भी आ जाते हैं आपस। हम लोग जैसे लड़के लोग पहले नहीं जाया करती थी रात में अकेले, लेकिन अब लीडर होके चलती है रोड पे। पहला ऐसा नहीं होता था। मंचू से जो कहा जाता है जंगल राज की याद दिलाते नीतीश कुमार, क्या वाकई में ऐसा होता था कि लड़कियां रोड पे नहीं चल पाती थी? नहीं चल पाती थी, सही बात है, वो नहीं चल पाती थी। अब लीडर होके चलती है। रात में भी अगर कहीं जाना आना हो तो मैंने बेफिक्र होकर हम लोग चलते हैं। पहले से ज्यादा फ्री। हाँ, फ्री। अच्छा, शराबबंदी कर दी नीतीश कुमार, क्या लगता है शराबबंदी का असर दिखता है बिहार में? सच थोड़ा में? बहुत शराब तो चालू होना चाहिए। हाँ? शराब तो चालू होना चाहिए। अभी भी हर घर में मिलता है। हाँ, अभी भी ऑनलाइन कीजिएगा आ जाएगा, फोन कीजिएगा अभी आ जाएगा। हाँ। इसलिए तो शराब चालू होना चाहिए। अच्छा, शराब क्यों चालू? क्योंकि महिलाओं ने तो बोल के बंद करवाया था नीतीश कुमार से। करवाए थे, लेकिन अभी जो हम अगर कॉल करते हैं, हालांकि हमारे पास नंबर नहीं है, जो लोग बोलते हैं उसके हिसाब से उनके घर पे पहुंच जाता है। पहुंच जाता है, हाँ होम जी। डिलीवरी होती है। हाँ जी। अच्छा। इसलिए शराब चालू होना चाहिए, क्योंकि अभी 1000 रुपए से देते हैं, सुनने में आता है 1000 रुपए में आपको शराब घर पे पहुंच जाता है। अब उसमें है कि वो 250-300 में अपना जो भी गुजारा करते हैं तो डायरेक्ट लेके कर सकते हैं। सरकार को भी टैक्स नहीं मिल पा रहा है इसकी वजह से, और ब्लैक में जा रहा है सारा पैसे। अच्छा, प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो 1 घंटे में शराबबंदी खत्म कर देंगे। तो उनको सपोर्ट करेंगे शराबबंदी खत्म? नहीं, उनको भी नहीं सपोर्ट करेंगे। करेंगे। नहीं, क्यों प्रशांत किशोर को क्यों? क्योंकि वो जो टोपी का साथ है उनका हम नहीं कर सकते। वो किसके साथ है? वो टोपी वाला भी कभी टोपी भी पहन लेते हैं, बगैर टोपी का भी चलते हैं। अच्छा, तो वो तो नीतीश भी करते हैं। नहीं, नीतीश तो अभी नहीं किए हमारे ख्याल से। ईद में ईद इफ्तार तो हाँ, एक बार देखे थे इनको भी। हाँ, एक बार भी इनको भी देखे, लेकिन उसके बाद नहीं सपोर्ट किए हैं। टोपी पहन के सपोर्ट नहीं किए। क्यों, ऐसा क्यों है कि अगर टोपी पहन लेंगे तो सपोर्ट नहीं कीजिएगा? नहीं करना चाहिए मीडिया के ऊपर, लेकिन वो हमारा कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं। कितनों हम उनको घी पिला देंगे, कभी नहीं हो सकते। हाँ जी। तो ये एक तरह का डर है दिल में कि वो हमारे नहीं हो सकते। कभी हो ही नहीं सकते हो। पहले हम लोग भी सोचते हैं कि हाँ ये ठीक है, नहीं है, लेकिन जो हिसाब से हालात देख रहे हैं अपने बिहार में, जमुई की तरफ, जमुई बोल रहे हैं, सॉरी, इधर नालंदा की तरफ की पता नहीं किधर के बता रहे हैं वो सब। वो लोग अपने इलाका बना के उसमें घुसने दे रहे हैं। हम लोग अगर कोई यात्रा निकालते हैं तो उसमें पथराव चालू कर देते हैं। अच्छा, पिछले रामनवमी में जो काम हुआ था, हाँ, बात कर रहे हैं आप। हाँ जी। तो ऐसा इसको वजह से कभी नहीं हो सकते हो। कैसे कट गया? नाम कैसे कट गया? कटवाने वाला ऊपर से होता है तब ना कटता है। क्यों, राशन तो बोल रहे हैं कि सबको मिल रहा है गरीबों को। गरीब के 5 किलो अनाज मिलता है, मिल रहा है। 5 किलो मिलता है, वो भी जिसका नाम है उसका, जिसका नाम कट गया उसका नहीं मिलता है। अच्छा, शराबबंदी का सपोर्ट करते हैं? शराब ठीक है। बंदी का सब हम तो चाहते हैं कि शराब चालू होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि 500 रुपया में 1 क्वार्टर मिलता है। लेकिन चालू होना चाहिए। जी जी जी, बोलिए बोलिए। 500 रुपया में 1 क्वार्टर मिलेगा, 1000 रुपया में 1 क्वार्टर मिलता है। तो गरीब आदमी कहाँ जिएगा कि मरेगा, बताइए। तो गरीब आदमी पिएगा ही क्यों? गरीब आदमी जिसको कमाने खाने वाला वो पीबे करेगा भाई। अरे तो इसीलिए तो बंद किए हैं कि गरीब पिए ना। आप कह रहे हैं कि गरीब करेगा क्या, तो मतलब गरीब पिएगा। देखिए, पहले 50 रुपया 100 रुपया में काम चल जाता था। अभी 500 रुपया वो क्वार्टर पीता है, उसको जिसको लत लगा होगा तो पीबे करेगा। पिएगा कि नहीं पिएगा? तो आपको जब जरूरत पड़ता है तो कहाँ से लेते हैं? 8 लाख में लेना पड़ता है। अभी नहीं पीते हैं, बात खत्म हो गया। नहीं पीते हैं हम। अच्छा, तो ये शराबबंदी चालू होना चाहिए। हाँ, तो होना चाहिए। हम तो, हमारे लिए थोड़ी होगा, अच्छा, तो पूरा पूरा पब्लिक के लिए हो जाएगा, हमारे लिए नहीं होगा। इतना तकलीफ है नीतीश से, फिर भी नीतीश को चुनिएगा इस बार। वो पलटू चाचा है, पलट जाते हैं, इधर से उधर पलट जाते हैं। अच्छा, तब भी नीतीश को ही समर्थन दे रहे हैं, पलटू चाचा है फिर भी देंगे नीतीश को हम वोट। अमन कुमार। क्या करते हैं आप? हम तो जॉब करते हैं IT सेक्टर जॉब में। करते हैं हाँ। IT सेक्टर में। किसकी सरकार देख रहे हैं इस बार बिहार में? इस बार इंडिया का ही सरकार होगा फिर भी NDA की बिहार में। सरकार हाँ, है। क्यों? क्योंकि बहुत विकास किए हैं हमारे क्षेत्र में, बिहार में। कहाँ से हैं आप?
हम तो यहीं से लालगंज विधानसभा। हाँ, बहुत विकास हुआ है। बहुत हुआ है। अभी हमारे वर्तमान में संजय सिंह विधायक हैं, बीजेपी के ही हैं। अच्छा, संजय पासवान के क्षेत्र से? नहीं, संजय सिंह। संजय सिंह। हाँ, लेकिन इस बार हम लोग अन्नू शुक्ला को समर्थन करेंगे। जिस गाड़ी में आप चल रहे हैं, यही हमारे पहले 15 साल विधायक रह चुके हैं मुन्ना शुक्ला, और फिर इस बार हम लोग उन्हीं को समर्थन करेंगे, क्योंकि उनको जिताने से हम लोग को कोई फायदा नहीं हुआ। किसको जिताने से? संजय सिंह को। और अन्नू शुक्ला है हम लोग का मतलब पारिवारिक है, और मतलब कोई भी चीज होता है तो मतलब अपनापन की तरह कोई सॉल्व करती है, धरातल पर रहती है, और वो जनता से नहीं मिलते हैं। उनका सबसे पहला यही है। हाँ, लेकिन सरकार हम लोगों को चाहिए एनडीए का ही, और विधायिका अन्नू शुक्ला ही रहेगी इस बार हम लोग। अन्नू शुक्ला ही रहेंगी इस बार, तो ठीक है। तेजस्वी की सरकार क्यों नहीं चाहिए? तेजस्वी यादव एक मौका मांग रहे हैं। एक मौका तो मांग रहे हैं, लेकिन चाचा भी अच्छा विकास कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो मतलब चाचा की उम्र हो रही है, लेकिन चाचा को पे ही पूरा भरोसा। चाचा का जब उम्र हो जाएगा, जब रिटायर हो जाएंगे, तब तेजस्वी जी के बारे में सोचेंगे हम लोग, लेकिन अभी एनडीए का ही सरकार, नीतीश कुमार ही चाहिए हम लोग। बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है, तो वो लोग भी कह रहे हैं कि इस बार तो सरकार में नीतीश कुमार को नहीं रहना चाहिए। उन बच्चों को आप कैसे देखते हैं? वो तो है, वो तो गलत है। जहाँ देखा जाए उन बच्चों के लिए भी सोचना चाहिए। सोच ही रहे हैं, लेकिन अब देखा जाए तो जहाँ तक है वो तो करना ही है। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट है, अच्छा, स्टूडेंट हैं आप। किस चीज की? बीएड कर रहे हैं हम अभी। अच्छा, बीएड कर रहे हैं आप। तो बीएड वाले को कोई फायदा है सरकार से? हर दिन तो मैं देखती हूँ लाठीचार्ज में लाठी खाते रहते हैं। देखिए मैम, ऐसा है कि हम लोग युवा हैं। मेरे ख्याल से लगता है कि सरकार बहुत ज़्यादा दिन से रह रही है, 20 साल से ज़्यादा हो गया है। अब थोड़ा सा परिवर्तन होना चाहिए। बिहार में तेजस्वी को मौका मिलना चाहिए। युवा हैं, युवा फेस आएगा तो हम लोग के बारे में ज़्यादा सोच सकते हैं। ठीक है, 17 महीने का कार्यकाल रहा तेजस्वी अच्छा रहा 17 महीने का। क्या क्या हुआ उसमें? देखिए कि कितने मतलब कि नर्सेस का भर्ती हुआ है, बीएड का 1-1 लाख वैकेंसी आया है, बहुत लोगों को रोजगार मिला है। और सिर्फ रोजगार की बात करते हैं, वो 10 लाख नौकरी की बात किए थे, तो वैसा किए वो 17 महीने में, तो इसलिए उनको मौका देना चाहिए। ठीक है, तो तेजस्वी यादव के कार्यकाल में जिन लोगों को भी नौकरियां मिली, गांधी मैदान से हमने भी देखा कि नियुक्ति पत्र भी खूब बटा, और कहीं ना कहीं बाहर से भी लोगों को नौकरी मिली बिहार में। लेकिन जैसे ही सरकार पलटी, नीतीश कुमार का ये कहना था कि वो तेजस्वी ने नहीं, नीतीश सरकार ने किया है, और फिर से नौकरी का वादा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। नीतीश, हर सरकार अपना थोड़ा सा बचाव पक्ष रखती है, नीतीश जी भी वही कर रहे हैं। लेकिन हाँ, हम रिजल्ट देख चुके हैं तेजस्वी जी का, कि ऐसा नहीं है सिर्फ बिहार को ही, बहुत सारे यूपी के लोगों को भी अभी यहाँ बिहार में टीचर बने हैं। हम जिस स्कूल में जाते हैं वहाँ भी हैं, तो मिलना चाहिए तेजस्वी को। डोमिसाइल की भी बातें खूब चली, खास करके शिक्षक भर्ती में। तो आपको लगता है कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए? क्योंकि बिहार में इतनी मारा होना चाहिए, क्योंकि झारखंड वाले पहले ही से लागू किए हुए हैं डोमिसाइल। हेमंत सोरेन वहाँ का जो है सरकार, वो तो डोमिसाइल लागू कर चुके हैं। वहाँ भी जो वैकेंसी निकलता है यहाँ का, जैसे कि बिहार में निकला, तो पहले यहाँ के युवाओं को होना चाहिए रोजगार। डोमिसाइल एकदम नीतीश जी का ये स्टेप अच्छा था। ठीक है, और तेजस्वी ने भी तो ऐलान किया कि अगर आएंगे तो डोमिसाइल लागू करेंगे। हाँ, अच्छा, प्रशांत किशोर भी है रेस में, कई वादे कर रहे हैं। जैसे ठीक है मैम, अभी उनका उतना जन आधार नहीं है, अभी फील्ड में है वो, लेकिन जन आधार उनका उतना नहीं है। तेजस्वी जी को हम लोग देख चुके हैं, कार्यकाल उनका अच्छा है। चलिए, तो लोगों की मिली जुली जो प्रतिक्रिया है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है कि लोगों का यही कहना है कि कुछ लोग नीतीश के समर्थन में है, महिलाएं खास करके जो लोग हैं वो भी, उनका कहना है कि 15 साल 20 साल में काफ़ी ज़्यादा विकास किए। लेकिन अगर हम युवाओं की बात करें, जो कि भविष्य है बिहार का, तो युवाओं का साफ साफ ये कहना है कि इस बार बदलाव होना चाहिए। युवा जो है इस बार बदलाव की मांग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनका जो समर्थन है वो तेजस्वी यादव की तरफ है। हालांकि तेजस्वी यादव की तरफ ये समर्थन है, देखना होगा कि जब ये नतीजे आएंगे, जब वोटिंग शुरू होगी, तो ये किसके तरफ जाते हैं। लेकिन फिलहाल समर्थन जो है वो पूरी तरीके से युवाओं का खास करके तेजस्वी यादव को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 17 महीने के जो कार्यकाल तेजस्वी यादव के रहे, उसमें जो उन्होंने काम किया, नियुक्ति पत्र बांटने का काम हो या फिर जो भी काम किया, उसको युवा जो है वो यहाँ पर उठाते हुए, उनकी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे हमारी यात्रा जारी रहेगी। कैमरा पर्सन लावण्या के साथ हर्षिता सिंह, बिहार तक।